बताओ, एक इंसान अपने बजट के ऊपर की बाइक टेस्ट राइड क्यों लेता है? सरफेस लेवल आंसर तो यही रहेगा कि टेस्ट करना चाहता है, देखना चाहता है कि कैसे क्या, इतनी महंगी क्यों है बाइक। लेकिन असली आंसर कुछ और ही है। इंडिया में लोग जज करते हैं तुम्हारे कार से, बाइक से, फोन से, जो तुम घर रहते हो उससे। तो तुम टेस्ट राइड लेते हो एक 650 सीसी बाइक के, जो लगभग 4.5-5 लाख की आएगी, जो बजट के बहुत बाहर है। और उस 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, जितने भी टाइम के लिए तुम टेस्ट राइड लेते हो, तुम वो इंसान हो जाते हो जो तुम बताना चाहते हो लोगों को, जो अराइव हो चुका है। ना तुम्हारे दोस्तों को, ना ही फैमिली को, और शोरूम वाले को तो बिल्कुल भी नहीं। उसको तो और बढ़िया प्रॉफिट होगा भाई, इतना बढ़िया बाइक टेस्ट राइड वाला पोटेंशियल कस्टमर भी हो सकता है शायद। लेकिन फर्क किसको पड़ेगा? तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे बजट को, तुम्हारे फाइनेंसेस को। और पता है इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है? इस एक टेस्ट राइड से तुम्हारी अभी जो करंट बाइक है या जिस बजट की बाइक तुम देखना चाहते हो वो बेकार लगने लगती है, या नॉट अप टू द मार्क लगने लगती है। जो कल तक ठीक लग रही थी वो आज कॉम्प्रोमाइज लगने लगती है, क्योंकि तुमने अपना इनफ बिगाड़ दिया। और ये सिर्फ एक बाइक के साथ नहीं होता है। घर, कार, फोन, जूते, कपड़े, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक बार तुमने ये शुरू कर दिया अपने बजट की ऊपर की चीजों को टेस्ट करना, एक्सपीरियंस करना, देखना, तो तुम्हारे पास अभी जो है वो तुम्हें काफी नहीं लगता है। तो एक माइंडसेट बन जाता है, नॉट इनफ माइंडसेट, जो है वो चाहिए नहीं, जो मिल गया वो भी काफी नहीं, थोड़ा और चाहिए, फिर थोड़ा और चाहिए। फिर तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को दिखाने में निकाल दोगे, दूसरों को प्रूव करने में निकाल दोगे कि तुम भी पहुंच गए हो, कि तुम भी कर सकते हो, पर प्रूव करने का ये गेम कभी खत्म ही नहीं होता। आज बाइक, कल घर, परसों कार, बिजनेस क्लास फ्लाइट, बंगलो, फॉरेन ट्रिप, हर बार बेंचमार्क ऊपर हो जाता है, हर बार नॉट इनफ फील होता है। और जो लोग इस गेम में फंस जाते हैं वो कभी खुश ही नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनका इनफ बिगड़ चुका है। यही सबसे बड़ी कॉस्ट है, पैसे नहीं, ईएमआई नहीं, ये परमानेंट नॉट इनफ वाला माइंडसेट। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इस पे बुक्स है, जैसे कि मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें एक चैप्टर है नेवर इनफ। वो लिखते हैं कि द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। फिर वो एक स्टोरी भी देते हैं रजत गुप्ता की, जो एक ऑर्फन रहते हैं इंडिया में, और यूएसए में जाके वो मैकेंजी के सीईओ बन जाते हैं, $100 मिलियन से भी ज्यादा की वेल्थ। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग में जेल चले जाते हैं, क्योंकि कभी वो अपना इनफ पा ही नहीं सके। उनका गोल पोस्ट हमेशा मूव होता रहा। पहले जब $1 मिलियन कमा लिया होगा तब सोचा 10 मिलियन पे खुश हो जाऊंगा, फिर नहीं अब तो 50 मिलियन, जब 100 मिलियन पहुंच गए तो आई एम श्योर उनको लगा रहेगा अब तो $500 मिलियन तो पहुंच ही जाएंगे। फिर उसके बाद $1 बिलियन, 10 बिलियन, अपना इनफ कभी सेट ही नहीं कर पाए वो। और थॉमस स्टैनली की भी एक बुक है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसमें एक केस स्टडी थी कि मेजॉरिटी मिलियनियर्स लिव इन होम्स वर्थ अंडर $300,000। और हॉनेस्टली अगर वो चाहते तो वो ऑब्वियसली लग्जरी गाड़ियां ले सकते थे, BMW, मर्सिडीज 5 सीरीज, ई क्लास, सी क्लास, जो भी है ले सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो अपना इनफ प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, वो लोग कम्पिटिटिव स्पेंडिंग नहीं कर रहे थे, दूसरों को दिखाने के लिए वो खरीदते नहीं थे। और वही लोग एक्चुअली में वेल्दी है, जो अपना इनफ प्रोटेक्ट करके रखे हैं। तो ये जो 2 बुक्स थे उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अपना इनफ प्रोटेक्ट करो, वरना कभी खुश नहीं रह पाओगे। पर मैं कॉन्ट्रडिक्शन बताऊंगा अब। लाइफ में हमेशा एक दूसरा एंगल भी तो होता है ना। शाहरुख खान का एक कोट है जो उन्होंने राजकुमार को बताया था, और राजकुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था। वो कहते हैं कि अपनी औकात से ऊपर का घर लो, ताकि तुम उतनी मेहनत
करो कि तुम्हारी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाए और तुम अपने औकात से बाहर निकल जाओ। और फिर यह भी सही लगता है कि अगर तुम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो तुम कभी आगे ही नहीं बढ़ोगे। थोड़ा अबाउट सोचना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा एम करना पड़ता है। और शाहरुख खान का और एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी है जो ओम शांति ओम में है, और वो ये है कि किसी चीज को अगर तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ये भी बहुत पावरफुल है। अगर तुम सच में कुछ चाहोगे तो रास्ते खुलेंगे, लोग मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, सब हो पाएगा। तो इस हिसाब से तुम्हें सपना देखना चाहिए, अपने औकात से ऊपर का सपना, क्योंकि वो सपने ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे। और ये बात मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई होते हुए भी देखा है कि जो लोग बड़ा सोचते हैं वो बड़ा अचीव भी करते हैं, जो लोग छोटा सोचते हैं वो छोटा अचीव करते हैं। तो प्रोटेक्ट योर इनफ का माइंडसेट गलत है क्या? और एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जो आपको पता ही होगा। उसमें लिखा हुआ है कि विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। इसका मतलब क्या हुआ? हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगलो हो, सबके एस्पिरेशंस तो सेम ही होते हैं। लेकिन विनर्स और लूजर्स में एक क्या फर्क होता है कि उनके सिस्टम्स बनाए हुए रहते हैं, उन सिस्टम्स में वो काम करते हैं कंसिस्टेंटली, ताकि धीरे धीरे डे बाय डे वो इम्प्रूव होके बेटर हो पाए। तो एस्पायर करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब तुम सिर्फ एस्पायर करते हो और उस एस्पिरेशन के लिए कुछ काम नहीं करते हो। जब तुम बस ये सोचते हो कि भाई एक ना एक दिन ले लूंगा, भले ही आज मैं उस गोल को पाने के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ। उसी बुक में एक और एक लाइन भी है जो कहती है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने सपने देखे हैं और तुम उस सपने को अचीव करने के लिए कोई सिस्टम्स ही नहीं बनाया है, तो उस सपने का मतलब ही क्या हुआ जब तुम उसे अचीव ही नहीं कर पाओगे? तुम हमेशा गिर जाओगे, तुम ओवर स्पेंड करोगे, तुम ओवर थिंक करोगे, तुम बेचैन रहोगे, तुम हमेशा अपना इनफ बिगाड़ दोगे जब तुम उन सिस्टम्स पे नहीं रहोगे। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर की और एक एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने दो टाइप के लोग बताया, एक जो एस्पिरेशनल होते हैं, हाई इनकम, हाई स्पेंडिंग, लग्जरी कार्स, बड़े घर, बड़े खर्चे, वो जो दिखावा करते हैं, वो जो दूसरों को बताना चाहते हैं कि वो अराइव हो चुके हैं। और दूसरे टाइप के लोग ग्लिटरिंग रिच, जो दिखावा नहीं करते हैं, जो अपना इनफ प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो ग्लिटरिंग रिच होते हैं उनके पास बड़े अच्छे घर होंगे, थोड़ी अच्छी गाड़ियां होंगी। और एस्पिरेशनल लोग जो होते हैं वो इन ग्लिटरिंग रिच लोगों को देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि हम भी इतनी बड़ी घर लेंगे, या इससे बड़ी घर लेके उनको बताएंगे, या उनसे भी बड़ी कार लेके उनके सामने उनको नीचा दिखाएंगे, व्हाटएवर द केस इज, हाउ द सोसाइटी वर्क्स। पर वो कभी वेल्दी ही नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो बस कॉपी कर रहे हैं, बिल्ड नहीं कर रहे हैं। तो एस्पिरेशनल रिच और ग्लिटरिंग रिच में फर्क क्या है? जो एस्पिरेशनल रिच होते हैं वो बस दिखावा करते हैं कि वो अराइव हो चुके हैं, और जो ग्लिटरिंग रिच होते हैं वो बिल्ड करते हैं अपना वेल्थ, अपना एम्पायर, या जो भी है। और यही फर्क है। तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, तुम्हें ग्लिटरिंग रिच बनना है या एस्पिरेशनल रिच। तो कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व कैसे करें? शाहरुख खान ने भी सही बोला है कि अपने औकात से ऊपर के सपने देखो, और एटॉमिक हैबिट्स ने भी सही कहा है कि सपने देखो पर उन सपनों के लिए सिस्टम्स बनाओ। और द मिलियनियर नेक्स्ट डोर में उसने भी यही कहा है कि ग्लिटरिंग रिच बनो, एस्पिरेशनल रिच नहीं। तो सही अप्रोच क्या है? सपने देखो, बड़े सपने देखो, औकात से ऊपर के सपने देखो, पर उन सपनों के लिए सिस्टम्स बनाओ। उसकी टेस्ट राइड मत लो। वो जो बंगलो तुम्हें चाहिए उसमें जाके आज ही मत देख लेना कि भाई इतने का है, तो अभी दिशांक ने कहा है तो बुकिंग कर ही देता हूँ, काम तो हो ही जाएगा। ऐसे नहीं होगा। पहले सिस्टम्स बनाओ, टाइमलाइंस बनाओ, और जब सही टाइम पे सब कुछ होने लगेगा तब जाके वो बाइक लो, वो घर लो, वो गाड़ी लो, फिर
तुम वो चीज एंजॉय कर पाओगे बिना किसी ईएमआई के प्रेशर के, बस फन करोगे क्योंकि तुमने उसके लिए काम किया है। यही बैलेंस है। एस्पायर करो, दिखावा मत करो। तो अगली बार जब बड़ी बाइक की टेस्ट राइड लेने का मन करे तो रुकना, पूछना क्या मैं ये दिखावे के लिए टेस्ट राइड तो नहीं कर रहा, और मेरा प्लान क्या है, मेरा टाइमलाइन क्या है, क्या मेरे फाइनेंसेस फिक्स्ड है क्या। और अगर जवाब नहीं है तो मत करना, क्योंकि तुम अपना इनफ बिगाड़ दोगे। तो सपने देखो पर दिखावा मत करो, उन सपनों के लिए प्लान करो और फिर अचीव करो। यही बैलेंस है। और कमेंट्स में पक्का लिखना कि क्या तुमने कभी अपने बजट के ऊपर की टेस्ट राइड ली और क्यों ली थी, और क्या तुमने इवेंचुअली उस गोल को अचीव किया। तब तक के लिए एस्पायर, दिखावा मत करो। पीस।